आज अपन संविधान का एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आज अपन संविधान का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग एक एक करके टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते चलना। तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में काफी अंतर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, समय को बर्बाद न करते हुए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है। ये पॉइंट याद रखना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग कौन सा है? 4 है। अनुच्छेद कौन है? 36 से 51 तक। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से। अब यहीं पर अगर अपन मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? 3 है। मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? 3 है। अनुच्छेद कहां से? 12 से 36 तक है। कहां तक है? 12 से 36 तक। याद रखोगे, मौलिक अधिकार भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 36 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 39 गा पूछा है, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है। अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। याद रखना। अनुच्छेद 48 भी इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। पूछ सकते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल्स में रखा गया है, तो किस अनुच्छेद में रखा है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। पूछा जाता है किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का अनुच्छेद कौन सा है? 50। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? 51 आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए और नॉलेज के लिए और इंटरव्यू के लिए भी काफी अच्छा। पीएससी एसआई वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या करना है इसका? भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना? स्थापना करना। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार के परे वरीयता दी गई है। ठीक है, तो याद रखना। तो 42वां संविधान संशोधन अपन पहले पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार और बताते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान। और ये 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। अगला पॉइंट, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मूल अंतर यह है कि मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, और अगर मौलिक अधिकार की बात आए तो न्यायालय में शरण ले सकते हो। चलो इसमें अंतर देखते हैं 5। तो पहला अंतर, इसको न्यायालय द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार का हनन होता तो व्यक्ति कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसकी प्रकृति सकारात्मक है। इसकी सोच कैसी है? सकारात्मक है, मतलब जो समाज की भलाई के लिए। इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। तीसरा, इन्हें केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है। इन्हें केवल कैसी शक्ति प्राप्त है? नैतिक,
मतलब एक तरह की आचार संहिता, व्यक्ति इसको माने या ना माने, इसे कानूनी शक्ति प्राप्त है। इसे क्या क्या कौन शक्ति प्राप्त है? कानूनी। जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भ से ही, बच्चे को गर्भ से ही, जन्म से ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व तब प्राप्त होते हैं जब राज्य सरकार इनको क्या करती है? लागू करती है। और लेकिन मौलिक अधिकार क्या है? जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, चौथा, इनका उपयोग राज्य के लिए है और इनका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है। पांचवा, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भैया 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, केटीसा के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो जी अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं क्या? यहाँ तक कंप्लीट, लेकिन हम आपको कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद भी लाए हैं जिससे कि आप इनको एक एक बार अच्छे से पढ़ लेना अनुच्छेद के लिए। लेकिन आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक बार और आपको स्टोरी के माध्यम से सुनाते हैं। देखो, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा अंतर ये है कि नीति निर्देशक तत्व ये बाध्यकारी नहीं है और ये क्या है? बाध्यकारी है। एक नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 रखा गया है और मौलिक अधिकार को भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 तक रखा गया है। और मौलिक नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 तक रखा गया है और मौलिक अधिकार को 12 से 36 तक रखा गया है। ठीक है, चलिए कुछ अनुच्छेद देखते हैं अपन। अनुच्छेद ये है तो इनको हम थोड़ा एक करके पढ़ते चले, लेकिन आप लोग अपनी बुक में नोट करके पढ़ लेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 के अंतर्वर्ती तत्वों को लागू होना दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक। अनुच्छेद 42 और 43 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य कामगारों को निर्भय मजदूरी काम की मन घोषित दशाएं प्रस्तुति सहायता प्रदान करे और शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश को पूर्ण उपयोग में सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी नागरिकों के लिए सामान्य सिविल सहायता का निर्माण करें। इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद हमारा 44 कहता है, काफी इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 लगा लीजिए। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल सहायता का क्या करें? निर्माण करें। अनुच्छेद 45 भी इंपोर्टेंट है। अब जो मौलिक कर्तव्य में चला गया, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्ग के शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि को करना और राज्य का कर्तव्य है। तो ये अपने मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं। फिर मौलिक अधिकार का जो अगला वीडियो आपका लाया जाएगा प्रैक्टिस सेट का, इस तरह के जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, जो प्रैक्टिस सेट का अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यहीं पर रोकते हैं। जो टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको डेली वीडियो लाते रहेंगे। आप इनको पढ़ते चलना, लाइक करते चलना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे करके हमारा संविधान का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट और मिलने वाला है। जैसे ही अपलोड करने के बाद आपका अगला नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा।